लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। ये बस अजीब सी न्यूज़ चल रही थी तो मैंने सोचा मैं आपसे पूछ लूं। लेकिन ये कि हम आगे बढ़ते हैं और मुझे ये बताइए गौरव जी कि एक जाहिर है कि मुलाकात नहीं हुई है वहां ताशकंद में बिलावल भुट्टो और आपके फॉरेन मिनिस्टर की। बहुत लोगों का ख्याल था कि शायद कोई हाथ वाथ मिला लेंगे, कुछ थोड़ा बहुत चाय कॉफी हो जाएगी। लेकिन उसके बाद बिलावल भुट्टो का एक स्टेटमेंट भी आया है। उन्होंने कहा कि चाइना के ओ सॉरी इंडिया के साथ बात नहीं की जा सकती, क्योंकि जब से ये 370 हटी है, उन्होंने 2019 का हवाला दिया है। क्या कहेंगे आपके? फिर उसी तरफ जा रहा है, जो भी फॉरेन मिनिस्टर आता है हमारा वो इसी किस्म की बात हो रही है कि इंडिया पाकिस्तान में बात नहीं हो सकती। आरजू जी, हमने तो कभी बोला ही नहीं कि बात हो सकती कि नहीं हो सकती। ये पाकिस्तान में खुद ही खान साहब खुद ही सवाल पूछते हैं, खुद ही जवाब दे देते हैं। इमरान खान से पूछता है कि क्या भारत से बात होनी चाहिए। क्यों इमरान खान बताओ, क्या भारत से बात होनी चाहिए? तो इमरान खान दूसरे इमरान खान को बोलते हैं कि नहीं इमरान खान, जब तक 370 और 35 से नहीं हटेगा हम भारत से वापस नहीं होगा, हम भारत से बात नहीं करेंगे। तो बिलावल बिलावल से पूछता है। इसमें इंडिया का कोई रोल है नहीं। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान अगले 10 साल तक ये घसीटे। पाकिस्तान को पूरी इसकी छूट है, खुद मुख्तार मुल्क है, लेकिन 370-35 से वापस नहीं आने वाला। तो अगर इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान आगे कभी भारत से बात नहीं करेगा, तो भारत तो खुद ही नहीं चाह रहा। अगर देखिए, अगर भारत चाहता कि पाकिस्तान उनसे बात करे तो भारत कोई पहल तो करता। ट्रैक 1, ट्रैक 2, लेटर, ईमेल, व्हाट्सएप, फोन कॉल, कुछ तो होता। हमने तो कुछ सुना नहीं मीडिया में, ना हमने सोशल मीडिया पे सुना कि भारत ने कोई भी एक फोन कॉल भी करा हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जब ऐसा कुछ है नहीं, तो फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतना फिर इतना हल्ला हो अल्लाह किस चीज का है। भारत की तरफ से तो एक भी स्टेटमेंट नहीं गया है कि बात होनी चाहिए या नहीं होना। भारत तो इसके ऊपर बात ही नहीं कर रहा। भारत तो पाकिस्तान का नाम भी नहीं ले रहा। अब ताशकंद में भी भारत ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। भारत कहता है कि खित्ते में टेररिज्म नहीं होनी चाहिए, भारत ने तो पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। इट हैज नेवर टेकन द नेम ऑफ पाकिस्तान। तो हमारी तरफ से तो पूरा एक 1000 फुट लंबी दीवार है, अब वो है। लेकिन सर, जैसे आपने टेररिज्म का कहा तो बिल्कुल उसी के हवाले से एक मैं भी आज देख रही थी एक न्यूज आर्टिकल। तो आपने भी यकीनन देखा होगा, उसमें कहा गया कि मनमोहन सिंह जी ने कोई साइन किया था, कोई एग्रीमेंट साइन किया था, और उसमें यही था उसके बाद 26/11 के बाद कि जी दोनों कंट्रीज जो है वो टेररिज्म भुगत रही हैं, दोनों ही परेशान है उससे। आप कहाँ तक एग्री करेंगे उनकी बात से? मुझे पता नहीं है डॉक्यूमेंट के बारे में आरजू जी, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस डॉक्यूमेंट कि मनमोहन सिंह जी ने कोई डॉक्यूमेंट साइन करा। और ऐसा डॉक्यूमेंट कि दोनों ही मुल्क टेररिज्म से उलझ रहे हैं, इसके ऊपर कोई डॉक्यूमेंट साइन क्यों करेगा? मुझे नहीं पता अगर कोई डॉक्यूमेंट साइन हुआ है। आई डोंट नो, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। बट अगर मनमोहन सिंह जी ने ये बात बोली है, और मैं ये नहीं कह रहा कि कंफर्म्ड है, मुझे ऐसा पता है कि उन्होंने बोली है, लेकिन अगर बोली तमिलनाडु है। के सॉरी आपके तमिलनाडु के जो गवर्नर रहे हैं उन्होंने ये बात की है ना, मैंने मेरा ख्याल है आपको फॉरवर्ड किया था इस न्यूज को। हाँ, नहीं, तमिलनाडु के गवर्नर ने ये बोला है कि मनमोहन सिंह जी ने एक चीज साइन करी थी। वो हम्म। तमिलनाडु के गवर्नर साहब हैं, उनका बयान है। मैं कह रहा हूं कि मुझे नहीं पता उन्होंने साइन करी थी नहीं करी थी। गवर्नर साहब तमिलनाडु बोल रहे होंगे अपने लेवल पे, ठीक बोल रहे होंगे, मैं मना नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ इसके बारे में मुझे इल्म नहीं है कि उसने साइन करी। उन्होंने मनमोहन सिंह साहब ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने साइन करी। लेकिन हाँ, जो उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब का 26/11 के बाद जो रिस्पॉन्स था, एक एयर चीफ मार्शल फाली मेजर रह चुके हैं, उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड बोला, इंडिया के एयर चीफ ने बोला था कि वी वर रेडी, और फाइटर जेट्स वर रेडी। हमें गवर्नमेंट ने बोला कि आप कुछ मत करिए इसके बारे में। इंडियन एयरफोर्स ने प्रपोजल दिया था हिट बैक करने का, उन्होंने मना कर दिया सरकार ने। तो इंडियन एयरफोर्स ने फिर, क्योंकि डेमोक्रेसी है, सरकार के नीचे है, ये मुझे लगता है कि ये डील, ये कोई कागज साइन करना, ये तो बहुत दूर की बात है। ऐसा सोचना भी बुजदिली है, ऐसा सोचना भी बुजदिली है। दूसरी चीज है कि ये जो अक्सर पाकिस्तान ये कहता है ना कि हम हम भी टेररिज्म के विक्टिम्स हैं। तो देखिए, तालिबान किसने पैदा करा है? ये तो पाकिस्तान ने पैदा करा है तालिबान। लश्कर का हेडक्वार्टर किधर है? मुरीद के में है, जो कि पाकिस्तान में है। जैश ए मोहम्मद आपका कहाँ है? बहावलपुर में है, ठीक है। आपका मुजफ्फराबाद में आपका ये हिजबुल मुजाहिदीन का हेडक्वार्टर है। ये तो इंडिया की तरफ है ना, ये तो इंडिया की तरफ वो करते हैं। ये कहाँ के हैं? मालाकंद के हैं ना ये।
आपके तहरीक तालिबान पाकिस्तान, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा तो। ये तो अभी अफगानिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं, ये लोग अफगानिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं, तो ये है तो पाकिस्तानी ना। तो पाकिस्तान एक टेरर ग्रुप शुरू करता है, उनको हथियार देता है, उनको पैसे देता है, उनको ट्रेनिंग देता है, सोचता है उनको कंट्रोल कर लेगा, उनको कंट्रोल नहीं कर पाता, वही आतंकवादी पाकिस्तानी सिटीजन्स को मारते हैं, फिर पाकिस्तान कहता है हम टेररिज्म के विक्टिम हैं। अरे यार, ये मुझे लॉजिक समझ में नहीं आया। आपके उसका नाम तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, आप समझ रही हैं? उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी, उसमें पी मतलब पाकिस्तान है। फिर कह रहे हैं आप विक्टिम कैसे हो गए? आपकी जमीन से तो पैदा हुए हैं वो लोग, क्यों सर, आपको नहीं लगता कि हमने दहशतगर्दी की जंग लड़ी है और फिर जीती भी है? आपके तो बड़े अच्छे दोस्त ही दावा करते हैं, बचपन के दोस्त। नहीं, अब देखिए, मैं उनकी बात की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक बात बोलता हूँ कि अगर दहशतगर्दी की जंग पाकिस्तान ने जीती है, तो पिछले 15 अगस्त से जब से तालिबान आया तब से 200 से ज्यादा पाकिस्तानी फौजी मारे गए हैं। उन लोगों ने मारे हैं जिनसे आप लोगों ने जंग जीत ली है, और 200 कोई छोटा फिगर नहीं होता। अब ये कैसी जीत है कि जिसमें आपके 200 बंदे मर गए? ये जीत मैं समझ नहीं पा रहा, तो मैं इसको यहीं पे छोड़ दूंगा, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा इस पे कि ये कैसी जीत है। लेकिन मुझे एक चीज और समझाइए कि आखिर पाकिस्तान ने क्यों बनाया ये ग्रुप आपके ख्याल से? अफगानिस्तान भेजने के लिए, वहां पे तालिबान को काबू करने के लिए जो बताया जाता था, या किस लिए बनाया गया? आरजू जी, ऐसा है कि अगर आप पाकिस्तान का मैप देखेंगे ना, जब भी आपको कोई स्ट्रेटेजिक मामला समझ ना आए, या मुझे कोई समझ ना आए, आपके जो व्यूअर्स हैं उनको जब कोई मामला समझ में ना आए, वो मैप देखें। आप मैप देखते रहिए, आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद मैप आपसे बात करना शुरू करेगा। मैं ये बात सच बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ऑल द आंसर्स लाई इन द मैप। देखिए, ये बात सच है कि चारों जंग में पहले पाकिस्तान ने अटैक करा, ठीक है, लेकिन लोग कहते हैं, पर पाकिस्तानी ये कहते हैं साहब हम आपसे इतने छोटे हैं, हमारे पास कम पैसे हैं, हमारी फौज छोटी है, हम आपके ऊपर अटैक कैसे करेंगे? आप मैप देखिए, आपको सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान इज ज्योग्राफिकली नैरो। अगर मैं इसको देखूं, ये पाकिस्तान का अगर मैं मैप मानूं आरजू जी, तो पाकिस्तान का ये जो चौड़ाई है ये बहुत कम है। कहीं पे 300-350 किलोमीटर है, कहीं पे 600-700 किलोमीटर है। ये थाउजेंड्स में नहीं है, ये हंड्रेड्स में है, और ये थाउजेंड्स में है जो लंबाई है पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान इज ज्योग्राफिकली नैरो। कोई भी मुल्क कन्वेंशनल वॉर अपनी जमीन पे अफोर्ड करना नहीं कर सकता। देखिए, रशिया कर सकता था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, क्योंकि रशिया में हजारों किलोमीटर आप चलते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए। उन्होंने रशियंस को कैसे हराया? उन्होंने तो यही बोला ना, बैटल ऑफ स्टालिनग्राड क्या थी? उन्होंने बोला आते रहो, तुम आते रहो। नाजीज आते रहे, उनकी सप्लाई और कम्युनिकेशन लाइन ब्रेक हो गई, खत्म हो गई, आइसोलेट हो गए, सराउंड हो गए, मारा हजारों की तादाद में, लाखों मरे वहां पे। कहने की बात यह है कि अगर इंडिया का अटैक इस तरफ से जाता है और पाकिस्तान अटैक नहीं शुरू करता, इंडिया शुरू करता है, तो इंडिया तो अफगानिस्तान पहुंच जाएगा, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो जाएंगे। स्ट्राइक कोर का मतलब क्या है? 1 कोर, 2 कोर, 21 कोर जो है। और मैं कोई आपको ऐसी बात नहीं बता रहा जो टॉप सीक्रेट है, ये सब इंटरनेट पे आप जाएंगे, ये सब मीडिया हमारा कवर कर चुका है, तो वहां पे जाएंगे तो फिर वो कहानी खत्म हो जाएगी। तो पाकिस्तान को जब लगा कि हाँ हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है या खतरा है, पाकिस्तान ने खुद अटैक कर दिया इंडिया के ऊपर। और क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी नैरो था। अब ये तंजीमें क्यों शुरू करी पाकिस्तान ने? स्ट्रेटेजिक डेप्थ के लिए। आप देखिए ना, पाकिस्तान ने ये टेररिज्म, ठीक है, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं शुरू कर सकता था ना, क्यों नहीं करा? पाकिस्तान ने मध्य प्रदेश में, राजस्थान में क्यों नहीं शुरू करा? या पाकिस्तान ने फिर लेट्स से तमिलनाडु में क्यों नहीं शुरू करा? इसलिए नहीं शुरू करा क्योंकि उसका पहले एक माहौल बनाया गया और ये देखा गया कि कहां पे राजस्थान के जो लोग हैं, ठीक है, वो इन सब चीजों से अलग हैं, पंजाब के भी इन सब चीजों से अलग हैं, कश्मीर के भी इन सब चीजों से अलग हैं। लेकिन एक माहौल बनाया गया वहां पे और फिर उस चीज का फायदा उठाया गया कि हम वी विल ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। छोटे छोटे टेरर अटैक करते रहेंगे, इंडिया की फौज इसी में घिरी रहेगी, लाखों दर लाखों की फौज इसी में घिरी रहेगी, और जब लड़ाई होगी तो उसका फौज का जो रियर है उसमें जिसको कहते हैं कि हैरेसिंग अटैक्स होंगे, उसमें फिर इन द सेंस दैट उनको छोटे छोटे उनके ऊपर अटैक्स करेंगे
उनके लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन और सप्लाई डिसरप्ट करेंगे, यही Thank you for watching. Please don't forget to like, share and subscribe.